दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, इस वक्त दुनिया में दो फ्रंट वॉर और खुले हुए हैं, जिनमें से एक रशिया यूक्रेन है और दूसरा इजराइल और हमास। और इस समय सबसे ज़्यादा इजराइल और हमास वॉर एक्टिव है। समय के साथ साथ दोनों देशों की लड़ाई विकराल रूप लेती जा रही है। दुनिया भर के देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल जा रहे कमर्शियल टैंक पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दाग दी है, जो भारत के लिए भी चेतावनी है। इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक खबर है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबसे पहले गाजा से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसके बाद इजराइल भी एक्टिव हो गया और उसने हमास की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जंग की शुरुआत में इजराइल हमास पर हावी होता दिखाई दिया, जिसका खौफनाक नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। वहीं इजराइल ने हमास पर ताबड़तोड़ अटैक करते हुए कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके जवाब में हमास ने इजराइल को धमकी दी और कहा कि एक भी बंदा आपका जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस धमकी के बाद हमास ने इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर रॉकेट दाग दिया, जिससे तेल अवीव आग में झुलस रहा है। वहीं गाजा के अंदर इजराइल के टैंकों पर हमास के हमले लगातार जारी हैं। हमास को कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ ही हमास के पास कई खतरनाक हथियार भी हैं, जिसकी वजह से उसकी ताकत डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग चल ही रही थी कि इसमें हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई। हूती विद्रोही लगातार इजराइल को धमकी दे रहे हैं और अटैक करने की वार्निंग भी दे रहे हैं। अब हाल ही में जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इजराइल की ओर जाने वाले एक कमर्शियल टैंक पर यमन के हूती विद्रोहियों ने अटैक कर दिया है। वहीं कमर्शियल टैंकर पर जोरदार मिसाइल अटैक करने की वजह से उसमें आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की भी जान इसमें नहीं गई और कोई जख्मी भी नहीं हुआ। लेकिन हूती विद्रोहियों ने इजराइल को एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज़ पर वो तब तक हमला करेंगे जब तक इजराइल हमास पर हमला बंद नहीं कर देता। दोस्तों, जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से हूती विद्रोही भी सक्रिय हो चुके हैं और इजराइल को लगातार परेशान कर रहे हैं। ये हूती विद्रोही शिपिंग जहाज़ पर हमला करने के साथ साथ इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इस वजह से ही माना जा रहा है कि इजराइल हमास का युद्ध मिडिल ईस्ट में फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया को खतरा बना है। आपको बता दें कि यमन के आधे से ज़्यादा इलाकों में हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। हालांकि इस संगठन को वैश्विक स्तर पर ऑफिशियल मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी कई देश हमास का साथ दे रहे हैं। वहीं हूती विद्रोहियों की इस तरह की चेतावनी के बाद वर्ल्ड ट्रेड पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, बता दें कि जिस रूट पर हूती विद्रोहियों ने इजराइल के टैंक पर हमला किया, इसी रूट से भारत भी ट्रेड करता है, तो कहीं ना कहीं यह भारत के लिए भी खतरे की चेतावनी है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा, जिसका असर इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। वहीं करीब 3 हफ्ते पहले एक खबर ने सभी के होश उड़ाए। दरअसल हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे जहाज को अगवा करके यमन की सीमा पर पहुंचा दिया था। हूती विद्रोही ने लाल सागर के बीच में इस शिप को हाईजैक किया और इसका वीडियो भी अपलोड किया था। हूतियों की इस हरकत के लिए इजराइल ने ईरान को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि ये जहाज़ हमारा नहीं है। जहाज़ पर कुल 25 लोग भी सवार थे, जिन्हें हूतियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इससे एक बात तो साफ होती है कि हूती विद्रोही आगे चलकर भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसीलिए भारत को भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अब हूतियों ने इजराइल के टैंक पर हमला करने के साथ ही खुली चेतावनी भी दे दी है कि कोई भी देश अगर इजराइल में सामान भेजता है या इजराइल का सामान दूसरे देश में जाता है, तो उस जहाज़ को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। वहीं भारत और इजराइल का काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड है और इजराइल से काफ़ी सामान भारत में और भारत से काफ़ी ज़्यादा सामान इजराइल जाता है। इसलिए भारतीय जहाज़ों पर भी अब हमले का खतरा मंडराने लगा है। दूसरी ओर जहां एक तरफ हमास को लगातार ईरान और दूसरे देश समर्थन दे रहे हैं और हथियार मुहैया करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूएन में भी भारत ने उसके खिलाफ वोट करते हुए कहा है कि सीज फायर जल्द से जल्द इजराइल को करना चाहिए। यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर भी इस समय इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है।
वहीं पर अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल इन सब से कैसे निपटता है। धन्यवाद।